पे बॉल सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। मेरा टेस्ट क्रिकेटर, मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूँ आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। अब मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो वो ये कह नहीं पाया। उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब, आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है? क्या उखाड़े हैं जीवन में आपने? मतलब आप तो क्रिकेटर थे। हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का। टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर। बीबीएन स्पोर्ट्स और उसका एक एक्स क्रिकेटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 1 या 2 मैच खेले, खुद को जो है वो एक्स क्रिकेटर बता के दिन रात टीवी पर बैठकर बेचारे के पास अपनी टीम को लेकर कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि जहां जाती है वहां से मर के जो है वो पिटाई कुटाई खा के वापस आ जाती है। वो इंडिया के नाम से ही चलते हैं इनके न्यूज चैनल। कहते हैं कि भैया इंग्लैंड के साथ जो भारत का जो आखिरी मैच था, इसमें 80 या 90 ओवर्स के बाद बॉल भी कुछ अजीब सी चमक रही थी और अजीब सी जा रही थी। वो कहता है मोहम्मद सिराज ने बॉल के ऊपर वैजलीन लगाई थी, मतलब इंडियन बॉलर्स ने बॉल के ऊपर वैजलीन लगाई थी और वैजलीन लगा के बॉल को मूव किया गया। ठीक है, इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की वैजलीन वाली। ठीक है, ये हकीकतन झूठी बात थी जो वो शबीर अहमद ने की। इसके ऊपर उसने ट्वीट भी किया। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। वो ट्वीट अभी मेरे पास पढ़ा भी हुआ है। उसने वो जो ट्वीट किया वो मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ जरा इस पे तनवीर अहमद गंडोए पे आता हूँ जरा मैं। उसने बोला, आई थिंक इंडिया यूज वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर। तनवीर अहमद, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज करती है एक किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो, और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके भाग्यदारी की जो है वो धन्यवाद करती है, क्योंकि क्रिकेट को एक ऐसा इंसान मिला जिसने क्रिकेट को यहाँ हु इज डॉन ब्रैडमैन, हु इज सचिन तेंदुलकर, कौन है ये असल जो खिलाड़ी है? वो तनवीर अहमद है। ऐसा लगता है तनवीर अहमद को 30 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज का टॉप विकेट टेकर, 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जान। तो सिराज के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच इस सीरीज से पहले। अभी तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मैं सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला उस मयार का बॉलर आपने। मैंने ये बोला
23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का है, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इस टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी होती है, किसी को कोई प्लेयर समझ आता है लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊँ मज़े की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके